गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? होप आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। और आज है सैटरडे। मेरा सारा काम एक्चुअली सुबह का जो काम होता है सारा ख़त्म हो गया है और अभी आयुष सोया हुआ है, तो वो उठ जाएगा, आधा घंटे में उठ जाएगा या फिर उससे जल्दी भी उठ जाएगा। मुझे थोड़ा सा लंच का प्रिपरेशन करना है क्योंकि आज हम लोग ब्रेकफास्ट में ज़्यादा कुछ नहीं खाए थे। बस मैं रागी उसको खाली पानी में बॉईल कर ली थी, उसी को हम लोग खा लिए थे। तो बस अभी हम लोग मैं लंच बनाने वाली हूँ। लंच में कल हम लोग को नॉनवेज हुआ था, तो आज नॉनवेज नहीं होने वाला, आज वेज होने वाला। रोज़ रोज़ नॉनवेज खाने का मन नहीं करता है, तो आज मैं वेज बनाने वाली हूँ। और वेज में बनाने वाली हूँ मैं लौकी। लौकी एक्चुअली काफ़ी दिन से लाया गया था, थोड़ा सा ड्राई हो गया है, तो मैं इसको सोच रही हूँ पहले पानी में डाल दूँगी फिर उसके बाद बनाऊँगी। तो मैं उसको थोड़ा सा आलू और चना दाल होता है उसी में बनाऊँगी। तो बस मैं अभी उसको बना लेती हूँ, फिर देखती हूँ क्या बनाते हैं, तो हम लोग मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। मैं अभी डस्टबिन में डस्टबिन बैग लगा रही हूँ। तो अगर आप भी डस्टबिन बैग लगाते टाइम आपका मतलब डस्टबिन बैग मतलब गिर जाता है, कुछ भी चीज़ें मतलब हम लोग जब अपना वेस्ट चीज़ें डालते हैं और आपका डस्टबिन बैग निकल जाता है तो और दोबारा उसको उठाने में गंदा लगता है, आप इस ट्रिक को ज़रूर या ट्राई करें। इस तरह अगर आप इसको लॉक कर लेते हैं तो आपका डस्टबिन बैग बिल्कुल जैसे आप लगाए रहेंगे वैसे ही लगा रहेगा पूरा दिन। तो बस इस तरह आप कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं इसको। और मैं इधर अपना लंच का प्रिपरेशन कर रही हूँ। लौकी को मैं काट ली हूँ, बस आलू थोड़ा सा काट लूँगी फिर तुरंत से मैं बना लूँगी। इसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं क्योंकि इसमें मसाला भी ज़्यादा डलता नहीं है। बस प्याज को फ्राई कर लेती हूँ और थोड़ा सा जो भी हम लोग का जो ड्राई मसाला आता है जैसे धनिया जीरा, उसी को डाल के थोड़ा थोड़ा उसमें कर लूँगी। ये मैं अमेज़न से ऑर्डर की हूँ, जिसका मैं बहुत टाइम से वेट कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसका बहुत ज़रूरत था और फाइनली ये आ गया है। तो अभी इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। और ये मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी काम है मेरा, क्योंकि मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ तो मेरा वीडियो हमेशा सेव करता रहता है और उसके लिए वीडियो अच्छा से बनता भी नहीं है। तो बस मैं इसलिए इसको ऑर्डर किया हूँ। और ये है ट्राइपॉड, छोटा सा ट्राइपॉड है जिसका मुझे जैसे हाथ में पकड़ के जब हम लोग वीडियो बनाते हैं और वो मतलब जैसे रहना चाहिए वैसे रहता नहीं है, हल्का फुल्का ही सही हिलता है ज़रूर, तो उस समय उसके लिए ये बेस्ट है। तो बस मैं इसको ऑर्डर कर ली हूँ और अभी इसको थोड़ा सा निकाल लेंगे, देख लेंगे कैसा होता है, क्या है, कैसे यूज़ होता है, क्योंकि ये भी मैं फर्स्ट टाइम मतलब यूज़ करूँगी, मुझे भी ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तो देखते हैं कैसे करना है। तो पहले ये जो बटन है इसको दबा के इसको सीधा कर लेना है। इस तरह से, और जो दूसरा पार्ट है उसको इससे अटैच कर लेना है। अगर कहीं पे बाहर भी शूट करना है आउटडोर और आपको हाथ में लेके मोबाइल शूट करना है या फिर कैमरा, तो ये बेस्ट है, क्योंकि हाथ में लेके मैं एक बार शूट की हुई थी और मेरा मोबाइल इतना सेक हुआ था कि वीडियो पूरा ख़राब हो गया था और मैं वो वीडियो अपना मतलब ऐड नहीं कर पाई, उसको फिर मैं हटाना पड़ा मुझे। तो बस ये बहुत अच्छा काम आने वाला है मुझे लग रहा है, पर यूज़ करने के बाद पता चलेगा कितना काम आ रहा है। और ये बस खड़ा होकर जब पास से कुछ शूट करना होगा तो ये काम आएगा, और नहीं तो हाथ से भी पकड़ के शूट कर सकते हैं। जब हम लोग वैसे ही खड़ा होकर शूट करते हैं मोबाइल पकड़ के, तो ये बहुत अच्छा से काम देने वाला है। वैसे तो मुझे लगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जब मैं निकाली तब मुझे पता चला कि अच्छा क्वालिटी भी है। मतलब मुझे ये पड़ा कितना 300 पड़ा, और बहुत अच्छा 300 में बहुत अच्छा क्वालिटी दिया हुआ है। इस तरह अगर फ्रंट से आपको वीडियो बनाना होगा तो इस तरह लगा के फ्रंट में वीडियो बना सकते हैं।
गाइस, अभी बज रहे हैं रात के 9 और मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करने वाली हूँ। पर एंड करने से पहले मैं आपको कुछ बोलना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले मेरी मम्मी का बर्थडे था। 5 अगस्त को मेरी मम्मी का बर्थडे था और मैं उस दिन ही आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी ये जो भी मैं बोलना चाहती हूँ। और मेरा मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेशन, छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन है, पर जो भी है मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी। पर कुछ वजह से हो नहीं पाया, बहुत टाइम लग गया। मतलब वो वीडियोस मुझे मिले नहीं क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गया, उसकी वजह से नहीं मिल पाए। तो बस मैं आज आप लोगों के साथ से ही शेयर करने वाली हूँ। थोड़ा सा लेट हो गया पर कोई बात नहीं, लेट हो गया तो और बस क्या बोलूँ, कहाँ से शुरू करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो एक्चुअली क्या है ना, मेरी मम्मी हम लोग के लिए, हम लोग सारे बहन भाई के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबके मम्मी पापा इम्पोर्टेंट होते हैं, पर मैं हमारे केस में इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके भी रीज़न है क्योंकि मेरी मम्मी हम लोग को मतलब हर हर बोलते हैं ना, हर मुश्किल घड़ी में हम लोग को मतलब खुश रखने की कोशिश की है। और हम लोग खुश भी बहुत रहे हैं। उस वजह से हम लोग को मतलब हम लोग पता नहीं चलता था कि प्रॉब्लम्स क्या है। हम लोग पता रहता था कि प्रॉब्लम्स क्या है, पर वो इतना अच्छा से मतलब रहते थे हम लोग कि हम लोग को मतलब फील नहीं होता था कि इतने सारे प्रॉब्लम्स है। तो मैं तो वैसे मुझे जितना याद है, मतलब मेरे याद करने के कैपेबिलिटी जब हुआ मुझे, मैं जितनी बड़ी थी, तो उसी से मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। जब मेरे पापा का तबीयत ख़राब हो गया, जब मैं थी क्लास 7, मैं क्लास 7 में थी, तब मेरे पापा का तबीयत ख़राब हुआ। वो मतलब डीप डिप्रेशन में चले गए। एक्चुअली उस समय हम लोग को पता नहीं था डिप्रेशन क्या होता है। मेरे को नहीं पता था, मेरे भैया, मेरी बहन, हम लोग इतने तो छोटे थे, हम लोग को तो पता ही नहीं था डिप्रेशन क्या है। इवन मेरी मम्मी को भी नहीं पता था कि डिप्रेशन क्या है। तो बस हम लोग बस ऐसे ही चलता रहा। पर उस सिचुएशन में मेरी मम्मी का मेंटली वो इतना स्ट्रॉन्ग होना, क्योंकि उस समय मेरे पापा डिप्रेशन में चले गए, हम लोग को मतलब फाइनेंशियली भी बहुत प्रॉब्लम हो गया। तो उस सिचुएशन में भी मेरी मम्मी इतना हम लोग को मतलब बड़ा करना, सब कुछ मैनेज करना बहुत ही बड़ा बात है। अभी मुझे समझ में आ रहा है कि वो कितना अंदर से स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि मैं कभी भी मेरी मम्मी को रोते हुए नहीं देखी हूँ। हाँ, हंसते हुए भी नहीं देखी हूँ। अभी हंसती है, उस समय नहीं देखी थी बचपन में, पर रोते हुए भी कभी नहीं देखी। वो हमेशा मतलब बोलते हैं स्टील वाटर, उस तरह ही रहती थी, पूरा शांत। मतलब कोई उस सिचुएशन में इतना मतलब शांत कैसे रह सकता है, वो मतलब मैं कभी मतलब इमेजिन भी नहीं कर पा रही, अभी भी इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ कि कोई इतना शांत कैसे हो सकता है। पर वो हमेशा हम लोग को सही बात सिखाती थी, गलत क्या है सही क्या है हमेशा हम लोग को बताती थी। मतलब अभी भी मुझे एक बचपन का मेरे को एक बात याद है। जब मैं छोटी थी, उतनी भी छोटी नहीं थी, क्लास 8 में शायद पढ़ती थी, तो मैं कुछ गालियाँ बोलना स्टार्ट की थी। तो मेरी मम्मी के सामने नहीं बोली थी, किसी और के सामने बोली थी। तो मेरी मम्मी को पता चला किसी और से, तो मेरी मम्मी मेरे को गुस्साई नहीं, बस एक कहानी सुनाई। वो कहानी मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। वो बोली कि एक साधु सुबह उठ के सूर्य को अर्घ देने नदी गया, जिसे नॉर्मली साधु करते हैं, नदी जाते हैं, नहाते हैं, फिर अर्घ देते हैं, उस तरह ही वो गए। और जब वो अर्घ देने के लिए नदी से पानी उठाते हैं तो उनके हाथ में आ जाता है क्या, बिच्छू। तो साधु अपने हाथ में देख रहे बिच्छू, और बिच्छू पानी में, उनका हाथ में बिच्छू है, तो वो बिच्छू उनको काट रहा है। तो वो हाथ पर वो उसको छोड़ नहीं रहे हैं, तो बिच्छू बहुत काट रहा। तो बिच्छू पूछ रहा कि
आप मुझे छोड़ क्यों नहीं रहे हैं। तो वो बोला कि जब तुम अपने नेचर से तुम अपना जो तुम्हारा नेचर है उसको छोड़ नहीं सकते तो मैं अपना नेचर कैसे छोड़ सकता हूँ। तो मेरी मम्मी बोली कभी भी किसी के लिए अपना नेचर नहीं बदलना चाहिए। अगर कोई आपको गाली दे रहा है तो आप गाली नहीं दे सकते क्योंकि वो आपका नेचर नहीं है। किसी का कभी भी किसी के लिए अपने आप को चेंज नहीं करना चाहिए। ये सीख मुझे बहुत छोटे में ही मिल गया था। तो वही सीख मुझे आज तक मैं कभी भूली नहीं हूँ कि कभी भी अपने किसी का बुराई देख के अपने अच्छाई को कभी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि यही अपना पहचान है। बस मैं वही चीज़ हमेशा याद करती हूँ जब भी कोई डिफ़िकल्टीज़ होती है या कोई ऐसा डिसीज़न लेना होता है कि कहीं मैं गलत डिसीज़न ना ले लूँ, तब मैं ये चीज़ सोचती हूँ और फिर जाके कोई डिसीज़न लेती हूँ। तो मेरे लिए मेरी मम्मी ही मेरा फर्स्ट मतलब होता है ना जो ज़िंदगी का टीचर वही है। मतलब मैं क्या बोलूँ मेरी मम्मी के बारे में, जितना बोलूँ उतना कम है। और बस मैं अपनी मम्मी से इतना बोलना चाहती हूँ कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। कभी उनको मैं फेस टू फेस बोली नहीं हूँ, कभी बोल भी नहीं सकती क्योंकि हम लोग ऐसे मतलब उस टाइप का हम लोग का बातचीत होता नहीं है। हाँ, हम लोग बातचीत होता है पर इस टाइप का नहीं होता है। जो बात मैं अभी बोल पा रही हूँ आपको तो मैं उन फेस टू फेस नहीं बोल पाऊँगी। और बस मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी मम्मी के जैसे बनूँ। बहुत कोशिश करती हूँ पर बन नहीं पाती हूँ, पर हमेशा कोशिश करती रहूँगी और ट्राई करूँगी कि मैं अपनी मम्मी के जैसे बनूँ। एंड बस हैप्पी बर्थडे मम्मी। लेट में बोल रही हूँ, उस दिन बोली थी पर आज फिर से बोल रही हूँ हैप्पी बर्थडे। और आप दुनिया के बेस्ट 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 माँ हो। थैंक यू मुझे हर चीज़ सिखाने के लिए। थैंक यू सो मच। Day to you, happy birthday to you, happy birthday to dear आई, happy birthday to you। फ्लैग छोड़ दे, फ्लैग छोड़ दे, फ्लैग छोड़ दे। हाँ चला है चला ये चाकू पकड़ी हो ना मम्मी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मामा, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। मम्मी को आइसक्रीम है, आइसक्रीम है। मैं भी आपको नहीं पता, रुको मैं खोल से टॉपे खोए हैं गोपे। पूरा आइसक्रीम। ये आइसक्रीम केक फिर तो नहीं, बचेगा नहीं। ये आइसक्रीम केक नहीं है।